कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री वन के सारे फॉर्मूला एक जगह पर लिखेंगे। इसके अंदर मैं पीपीटी का यूज़ नहीं करूँगा, सारा हैंड रिटन लिखूँगा। इसके साथ ही जिन भी फॉर्मूलाज की जो भी ट्रिक्स होगी वो भी साथ में बताते चलेंगे। और इस वीडियो को आप जब भी आप प्रैक्टिस करो उससे पहले देख सकते हो, या फिर आप जब भी एग्जाम हो उससे एक दो दिन पहले देख के जा सकते हो। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन एकदम बेसिक से। तो सबसे पहले नंबर पे आता है अपना कि शुरुआत में क्या होता है कि जो ये बेसिक वाले फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि स्टार्ट करता हूँ मैं। कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये वीडियो थोड़ा धीरे चलने वाला है, तो आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। दूसरा वाला आता है कि सेक थीटा। सेक थीटा होता है, वो होता है 1 कोस थीटा। और तीसरा आता है कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/साइन थीटा। और इसके अंदर मैं टेन थीटा लिखना भूल गया कि टेन थीटा होता है, वो होता है साइन थीटा इक्वल थीटा बाई कोस थीटा बाई कोस थीटा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जो कि हम फॉर्मूला से भी देख सकते हैं और हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगला अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आता है, वो है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाला। कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो अभी मैं सीधा नॉर्मली फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, ज़्यादा इसके क्वेश्चन वगैरह नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि अपना इतना भी लंबा नहीं करने वाले। एक एक करके पूरा सारे फॉर्मूलाज को देखूंगा। जिसमें भी कुछ बताने लायक होगा मैं ट्राई करूंगा आपको पूरा बताने का उसके अंदर। फिर अगले नेक्स्ट नंबर पे आता है 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा। tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा। देखो इसके अंदर मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ। और दूसरा वाला अगला वाला आता है 1 + cot² थीटा। 1 + cot² थीटा इक्वल टू cosec² थीटा। देखो ये यहाँ से क्या हो रहा है कि एक आगे वाले को छोड़ के उसके आगे वाला, कि टेन है तो टेन कोट और सेक, तो 1 + tan² थीटा sec² थीटा। इसी तरीके से इसका एक आगे बढ़ाया तो इसका भी एक आगे बढ़ा दिया। 1 + cot² थीटा, कोट का आगे सेक आता है, सेक का आगे कोसेक आता है, तो सेक वाला नहीं आगे कोसेक वाला। ये जस्ट याद करने का एक थॉट है, बाकी जो आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप याद कर लीजिए। और इससे एक इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बनती है आपको पता है, कि यहाँ पे बनता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है। तो ये यहाँ पे है ना एक चीज़, इसको आप एक तरीके से याद ही कर सकते हो, क्योंकि बहुत जगह पर अच्छे से यूज होता है। और एक बात ये भी है कि इसके अंदर जो ये साइन का है ना, वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि जब ये बहुत बार साइन की गलती करवाता है, क्योंकि टेन थीटा माइनस सेक थीटा लिखा होता है। और जो मतलब मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि ये गलती हुई है, तो ये ध्यान रखना। और अगले वाले के अंदर सेम चीज़ इसी के अंदर है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ये अपना नॉर्मल वाले फॉर्मूला हो गए। अब दो मैं इसे लिखने वाला हूँ, जो कि मतलब आपको क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए ही हेल्प करेंगे। बाकी उनको रटना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत कई बार वो चीज़ें यूज होती है। तो वो होता है कि tan² थीटा माइनस sin² थीटा। वो आपकी मर्जी है कि कई बार याद करना हो तो कर सकते हो, ये ऑप्शनल है आपको में। डॉट sin² थीटा। और एक अगला वाला होता है कि cot² थीटा माइनस cos² थीटा। cos² थीटा जो कि होता है cot² थीटा डॉट cos² थीटा। ये दोनों ही क्या है, ऑप्शनल है। इसका कलर अलग से लिख देता हूँ। तो ये क्या है, ऑप्शनल। याद करने की कोई फिक्स ऐसा जरूरत है नहीं। ठीक है।
फिर आता है अपना, अब वाला जो, अब तो एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ आपको, फॉर्मूला नहीं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक होता है वज्र गुणा का कॉन्सेप्ट। अब इंग्लिश में इसको मैं थोड़ा हिंदी मीडियम की ओर ज़्यादा ध्यान दूंगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वज्र गुणा, वज्र गुणा का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वज्र गुणा का, वज्र गुणा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ये हर जगह काम आएगा। इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताने वाला हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन ये दिया हुआ, दूसरा इक्वेशन ये दिया हुआ है कि पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा प्लस आर इक्वल टू जीरो। तो इसमें इस क्वेश्चन में अपने को करना क्या है, मतलब टारगेट क्या है अपना, कि इसके अंदर जो ये सेक थीटा और टेन थीटा है ना, उनको गायब करके एक इक्वेशन बनानी है इसकी। तो एक चीज तो हम ये कर सकते, मतलब एक चीज तो हम डायरेक्टली इनको, जैसे अपन नॉर्मली दो इक्वेशन को सोल्व करके अपन निकालते हैं कि सेक थीटा वैल्यू निकाल देंगे, टेन थीटा वैल्यू निकाल देंगे, वहां से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन आ जाएगा। तो वो तो सिंपल है ही। लेकिन एक वज्र गुणा वाले में एक अच्छी चीज है कि वो मतलब आपको क्वेश्चन को सिंपल और इजी बनाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे सेक थीटा हो गया, सेक थीटा अपॉन बी आर माइनस सी क्यू। देखते रहो कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, इक्वल टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई, आगे वाले हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना आपने को, सी पी माइनस आर ए, सी पी माइनस ए आर, सी पी माइनस ए आर इक्वल टू वन अपॉन, इसका ये कांस्टेंट है, मतलब सेक थीटा टेन थीटा में से कुछ नहीं है, तो इस वजह से इसको वन लिखेंगे। और बाकी आगे वाला क्या है, ए क्यू माइनस बी पी। ये एकदम मस्त इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपको जनरल जो इक्वेशन सोल्व करते हैं उनको भी इसी तरीके से सोल्व किया जा सकता है। तो लेकिन बहुत बार क्या है कि ये जो ट्रेडिशन वाला जो तरीका है उसी से ही सोल्व करते हैं, क्योंकि हर बार फटाफट से मतलब उसी से ही करना है। लेकिन आप इस सेम तरीके से बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये एकदम एकदम आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। तो यही तरीका है। और इसके अलावा आप देखो, इस ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि मतलब जो ये एंगल है अपना, कोण है, उसको मापने के लिए मतलब दो चीजें यूज लेते हैं। एक तो होता है कि डिग्री, डिग्री मतलब ये डिग्री वैसे दर्शाते हैं अपन, और दूसरा आता है रेडियन। अब रेडियन का क्या होता है कि जब कोई भी सिंबल नहीं दिया हुआ तो उसको रेडियन मानते हैं, या फिर इस टाइप से 5/2 सी, इस टाइप से भी इसको लिखते हैं यहाँ पर। और इस जैसे कि क्या होता है कि इसमें यही लिख देता हूँ कि एक इसके अंदर डिग्री के अंदर क्या होता है कि एक समकोण होता है, वो 90 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। और इसके अंदर एक समकोण होता है, समकोण राइट एंगल बोलते हैं उसको, और वो π/2 के इक्वल होता है। ये होता है 90 डिग्री, ये होता है π/2 के इक्वल। अब क्या होता है कि इंपॉर्टेंट इसमें क्या था कि ये तो थोड़ा सा मतलब बेसिक है। अब क्या होता है कि जहाँ क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार, और क्वेश्चन क्या आता है इसमें हर जगह यूज ही आता है, डिग्री टू रेडियन चेंज करना और रेडियन टू डिग्री चेंज करना। तो डिग्री टू रेडियन कैसे चेंज करना है अपने को, डिग्री टू डिग्री से अपने को मान लो कि कुछ भी 18 डिग्री दिया हुआ, तो इसको अपने को रेडियन में चेंज करना है। तो हमेशा ध्यान रखना π/180 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो ये क्या आ गया, π/10, मतलब इसमें क्या होगा कि मल्टीप्लाई बाई π/180। और जब इसका जैसे उल्टा कर दो, अब क्या करना है कि रेडियन से अपने को डिग्री में लेके जाना है, रेडियन से रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री को लेके जाना है। तो अपने को क्या करना है कि जैसे कि π/2 रेडियन है, अपने को पता π/2 है, तो इसको क्या कर देंगे अपन 180/π, तो ये क्या आ जाएगा 90 डिग्री। और ये आ गया 90 डिग्री। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट सीख लिया अपन ने, कॉन्सेप्ट क्या सीख लिया, रिवाइज कर लिया हमें थोड़ी बहुत। हाँ,
ये डिग्री स्क्वायर। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे कि होता है क्या है ना कि अपन जनरली पाई को क्या मानते हैं, पाई इक्वल टू, यस इक्वल टू नहीं बोल, अप्रोक्सीमेट 22/7 करते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा पाई इज ग्रेटर देन 22/7 और पाई इज लेस देन 22/7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक जगह आया हुआ है ऐसा मुझे जहाँ तक पता है। तो आप इसका एक बार जरूर बताइएगा कि क्या होता है, आप किस किस को पता है ये एग्जैक्टली, क्योंकि बेसिकली इनका ये वैल्यूज थोड़ा आगे पॉइंट हो तो याद होगा, तो उसके माध्यम से मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि उससे आपको डिसाइड कर पाएंगे। तो उस तरीके से आप इसका ज़रूर बताइएगा कि कौन सा ज़्यादा होता है कौन सा कम होता है। तो ये तो अपना रेडियन टू चेंज हो गया, ये सब हो गया। अब एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो ये आता है कि ये होता है कि चाप, जिसको बोलते हैं एल, कोण थीटा, कोण थीटा और रेडियन, इनके बीच में अपने को रिलेशन चाहिए। तो इनके बीच में रिलेशन किस टाइप से अपन निकाल सकते हैं, इनके बीच में रिलेशन ऐसे निकलता है कि जैसे कि कोई भी एक सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल नहीं बना है, ये सर्कल तो और बना है बट ठीक है। तो यहाँ पर ये चाप बना है एल लेंथ का और यहाँ पर ये थीटा कोण है, आर इसकी रेडियस है। तो यहाँ पर क्या रिलेशन होता है कि एल इक्वल टू आर थीटा, मतलब चाप की लंबाई को, चाप की लंबाई होती है वो वृत्त की त्रिज्या और उसके उसके द्वारा उस क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट है इसका सर्कल का, उसके द्वारा बनाए गए कोण का मल्टीपल होता है। तो इसका क्या यूज करेंगे अपन कि इस इतने से पार्ट का जो ये इतना सा बना है उसका अपने को एरिया चाहिए होगा, सॉरी गलत बना दिया, मतलब इसका यहाँ पे एरिया चाहिए होगा। तो एरिया कैसे निकालते हैं अपन जनरली, पाई आर स्क्वायर एरिया, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, ठीक है। ये इसका एरिया आ जाएगा। ये तो किसके अंदर आया, अपने कोण के अंदर आया, अपने को किसमें निकालना है, रेडियन, मतलब क्या इसके रेडियन के अंदर निकालना है। तो थीटा को क्या पटक सकते हैं, एल बाई आर, और पाई को क्या लिख सकते हैं, ये इसको इसको 2 पाई लिख दिया तो यहाँ 2 आ गया। तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा, एक तो ये सिंपल बन गया, और अपन इसको ये भी पुट कर सकते हैं तो ये यहाँ से भी आएगा। तो मेन बस मतलब ये याद रखना होता है कि 1/2 आर स्क्वायर थीटा ये होता है जब भी कोई सर्कल का कोई पार्ट, थीटा कोण का पार्ट काट लिया जाता है तो उसके द्वारा बनाया गया जो एरिया होगा वो 1/2 आर स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। अब तो अभी तो ये बेसिक बेसिक चल रहा था, अब आएंगे असली वाले फॉर्मूला के अंदर, तब अपने को आनंद आने वाला है कि क्या क्या है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ कि जो ये क्वाड्रेंट वाला पार्ट क्या होता है कि जैसे ये वाला है, अरे यार कट कर दे, तो क्वाड्रेंट वाले पार्ट में क्या होगा, ये तो यहाँ पर देखो ये होता है ये एक्स एक्सिस, ये होता है वाई। तो आपको ये तो पता ही होगा इधर की साइड पॉजिटिव, ये वाई वाला पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, ये वाई नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव मतलब क्या होता है कि वो सारे जो भी होते हैं ना, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सारे पॉजिटिव रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर रहता है अपना साइन और कोसेक, यहाँ पर रहता है अपना टेन और कोट, और यहाँ पर अपना रहेगा कोस और सेक, ये पॉजिटिव रहेंगे। तो इनको मतलब एक तरीके से याद ही कर लेना है, बाकी बहुत सारे तरीके होते हैं वो जो कि आपको प्रूव करवाते हैं इन सब चीज़ों का। देखो मैं एक चीज़ तो आपको ज़रूर बोलता हूँ कि जैसे कि जेई मेन है ना, उसके लिए तो आपको फॉर्मूला से काम चल जाएगा, लेकिन जब आप जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो कर क्या रहे, करना ही है, जेई एडवांस ही करना है अपने को, तो टारगेट तो वही है। तो साथ में हर एक फॉर्मूला है उसका आपको प्रूफ दिमाग में रखना ही होगा, क्योंकि हर एक प्रूफ
अपने को हर जगह पे शो नहीं करना है, वो बस दिमाग के अंदर अपने को कोई बोल दे कि इसका प्रूफ कैसा आया, तो उसको अपने को वहां पर करके ही दिखाना है एक तरीके से कि ये तरीका है इसका, लेकिन साथ में याद भी करना है क्योंकि अपने को अपना लिमिटेड टाइम के अंदर अपना पेपर भी तो कंप्लीट करना है, तो इस वजह से अपने को फॉर्मूला भी याद रखना है, साथ के अंदर उसका प्रूफ भी याद रखना है। वही अपने को मतलब बेसिक से एडवांस की ओर लेके जाता है चीज़ों को, कि बेसिक तो हो ही गया, साथ में एडवांस। एडवांस कब बनता है, क्लियर होता है जब चीज़ों को एडवांस करते हो, हर चीज़ को प्रूव करते हो कि क्या चीज़ कैसे है। अब आता है कि अब नॉर्मल, अब अपन इम्पोर्टेंट वाले फॉर्मूला के अंदर आ जाते हैं कि जैसे होता है कि ना साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ऑफ ए, साइन ए मतलब कोस बी प्लस कोस ए साइन बी से साइन बी। तो ये तो बताइए, एक बार साइन के साथ ए लगाना है, एक बार कोस के साथ ए लगाना है, दूसरी साइड कोस बी कर दो तो साइड सही। ये बहुत सिंपल तरीके, बहुत सिंपल है फॉर्मूला। इसी तरीके से साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी क्या होगा कि साइन ऑफ ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये भी लिख सकते हैं। फिर आता है कि ये साइन वाला आ गया। अब आता है कि कोस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी वाला। ये थोड़ा सा नहीं काफ़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आप इसको कंटिन्यूस पढ़ते रहोगे तभी ये चीज़ें दिमाग में रहेगी, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग कर देता है। कोस ए कोस बी प्लस वाला है तब तो माइनस लगाना है, साइन ए साइन बी, प्लस वाला है तो माइनस लगाना है। फिर आता है कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी क्या होगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ठीक है ना। आगे ले गया थोड़ा डिफरेंट करा। तो ये मतलब ये एक तरीके से आपको रटना ही है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है बहुत बार। जैसे प्लस वाले के अंदर माइनस डालना है, कोस वाले में माइनस वाले के अंदर प्लस डालना है। इसके अंदर एक तरफ ही कोस कोस आता है, फिर साइन साइन आता है। साइन वाले के अंदर कोस साइन साइन कोस आता है, तो उसके अंदर सिमेट्री टाइप की होती है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो चीज़ जब दिक्कत होती है किसी के अंदर याद करने में, तो उसके अंदर अपने को कुछ ट्रिक लगानी होती है। तो ये ट्रिक वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना बता दिया हूँ कि कैसे याद रखा है मैंने। टेन ए प्लस बी क्या होता है कि टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी, टेन वाला फॉर्मूला हो गया। साथ साथ में मतलब याद भी कर सकते हो आप। कई बार क्या है कि आप है ना टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी में भी भूल जाओ, मान लो कि कभी कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, ए प्लस माइनस ऑफ बी, बी की जगह यहाँ पे माइनस बी पुट कर दो, तभी फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन। बहुत ही स्मूथली, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कई बार कंफ्यूजन तो होता ही है, हर एक आदमी को होता है। और जैसे कि कोड यहाँ वाला कोड वाला है, उसका मैं फॉर्मूला लिखा नहीं रहा हूँ, सीधा इसका उल्टा कर देना कहीं भी यूज़ हो तो, और कहीं इंपॉर्टेंट यूज़ हो तो। देखो मैं इसका रहने देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का है। चलो भाई, ये वाले फॉर्मूले, एडिशन वाले फॉर्मूले सिंपल वाले हो गए हैं। अब आपको एक वो वाला फॉर्मूला दिखाता हूँ जो ये असली वाले होते हैं ना, कि मतलब जैसे कि साइन ए प्लस बी प्लस सी है, तो ये इसका क्या करोगे आप, साइन ए प्लस बी प्लस सी है, तो इसको देखो, इसका भी एक तरीका है। इसका भी मतलब तरीका क्या, कि साइन तो एक रखना है और कोस बी कोस सी, प्लस साइन तो रखना ही है, साइन बी कोस ए कोस सी, प्लस साइन तो रखना ही है, साइन सी कोस ए कोस बी।
माइनस, क्या बोल रहा हूँ मैं, माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी साइन सी। अब इस फॉर्मूले को आप याद कैसे कर सकते हो, तो यहाँ तक तो वो याद कर लो कि साइन एक फिर दो ये साइन एक दो ये साइन एक, मतलब आगे आगे करते जाना है तीनों का एक एक बार, और लास्ट के अंदर तीनों का, मतलब जैसे अपन वो याद करते हैं ना कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो इस टाइप से ही सारा ये तीनों का तो ये आ गया, फिर माइनस ए इंटरसेक्शन बी को घटा दिया, मतलब एक तरीका बोल रहा हूँ, वो कुछ है नहीं ऐसा कुछ, मतलब एक इमेजिनेशन टाइप का मान लो। और सेम ही चीज इसके अंदर होने वाली, थोड़ा सा बस रिवर्स है इस चीज का, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इसके अंदर क्या होने वाला है कि सबसे पहले ही तीनों का मल्टीप्लाई लिख दो, कोस ए कोस बी कोस सी, फिर माइनस कोस ए कोस बी कोस सी माइनस, फिर सेम ही चीज, कोस एक बार आएगा, साइन बी साइन सी दो बार आएंगे, माइनस कोस बी एक बार आएगा, साइन ए साइन सी दो बार आएंगे, माइनस कोस सी साइन ए साइन, बहुत ही इजी वे में याद कर सकते हो आप, कोई इश्यू नहीं है इसमें। और अब एक मस्त वाला फॉर्मूला है जिसके अंदर आप बताएगा कि जैसे कि टेन वाला होता है ना, उसके अंदर टेन वाला a1 a2, इसका n पदों का दिखाता हूँ, n पदों का क्या है कि एक बार पहले मतलब याद ही कर लेना एक तरीके से, तो होता है कि s1 अपॉन 1 माइनस s2 माइनस s3 प्लस s4 प्लस s5 माइनस s6 माइनस s7, ये ऐसे चलता रहेगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस एक, इस तरीके से, मतलब ये आगे दो 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 दो, जैसे कि यहाँ पे a1 और a2 दो है तब तो s2 तक आएगा, 3 तक है तो s3 तक आएगा, 4 है तो 4 तक आएगा, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इस वाले के थ्रू, अच्छा मैं वो बताना भूल, S1 यहाँ पे क्या है बेसिकली, S1 क्या है, S1 है सिग्मा ऑफ टेन ए आई, सिग्मा एक एक करके टेन प्लस टेन प्लस टेन सी, इस टाइप वाला, ठीक है। S2 क्या है कि दो दो का मल्टीप्लाई, सिग्मा ऑफ टेन ए आई टेन ए जे, दो दो का मल्टीप्लाई करके, और इस तरीके से ही S3 भी तीन तीन का मल्टीप्लाई है, और Sn है वो सब का मल्टीप्लाई है, जो टेन का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब अपने को निकालना है पहले तो टेन ए प्लस बी, जो अपन फॉर्मूला याद कर रहे थे ना, वो उसको यहाँ से सिंपल बना सकते हैं, टेन ए प्लस बी निकालना है, तो टेन ए प्लस बी कितने, दो है, S1 अपॉन 1 माइनस S2, तो S1 मतलब सबका एक एक करके जोड़ के, तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई करके, टेन 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 ए प्लस टेन बी और 1 माइनस टेन टेन बी, यही होता है फॉर्मूला, यहाँ से आ गया। अब इसी तरीके से आपका टेन ए प्लस बी प्लस सी निकालना है अपने को, तो S1 अपॉन 1 माइनस S2 माइनस S3, क्योंकि तीन है तो तीन, मतलब तीन है तो तीन तक, इन तक, तो आगे क्या होगा कि S1 मतलब सारे जोड़ के टेन, अब यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, वो आप पुट कर देना, प्लस टेन बी प्लस टेन सी, S2 मतलब दो दो का गुना, मतलब टेन है टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए, ठीक है। S3 आता है, फिर S3 क्या है कि टेन ए टेन बी और टेन सी, ये आएगा इसका, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट है, ये एकदम मस्त कॉन्सेप्ट, ये तो मैं आपको, तो ये ट्रिक नहीं, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट ही बता दिया आपको, इसके क्वेश्चन कराने बाकी है, जो मतलब अलग इसमें अपन वन शॉट कर रहे हैं, तो केवल ये इसका कॉन्सेप्ट ही देखेंगे, तो पूरा कॉन्सेप्ट ही बता दिया, एकदम मस्त वाला कॉन्सेप्ट है, मज़ा आ गया होगा मुझे लग रहा है इसको तो एकदम। फिर आता है अब नॉर्मल वाली चीज़ें, अब एक चीज़ में इसमें आपको बताना होगा, बोलिए जैसे कि ए प्लस बी 90 डिग्री है, तो ए और बी एक दूसरे के पूरक कौन है, पूरक, और ए प्लस बी यदि ए प्लस बी 180 है, तो ये एक दूसरे के समपूरक कौन होंगे, समपूरक कौन होंगे।
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी, क्योंकि अपने को लगता सिंपल है, जब टाइम आता है तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, साला कौन सा पूरक था कौन सा संपूरक था, बहुत दिक्कत हो जाती है इसमें। अब आता है कि ये एक दो चीज़ें याद करने वाली है, जैसे कि बोलूँ तो मैं sin 15, 15 इक्वल टू √3 - 1/√2, ये याद करने वाला है, रट ही लो, बड़ा फायदे में रहोगे। इसका प्रूफ प्रूफ तो क्या ही है, इसका प्रूफ तो अपन कर ही सकते हैं ना, ये क्या कहते हैं इसका cos 30 का वो कर सकते हैं अपन, cos 30 को cos 2a मान के फिर अपन सीधा हो सकता है ये √3 + 1/√2, ठीक है, ये वाला हो गया। अब जो बता रहा हूँ वो एक तो दो फॉर्मूले मतलब नॉर्मल वाले बता देता हूँ कि ये आता है ना वो sin a + b इंटू sin a - b, sin² a - sin²b, और दूसरे वाला आएगा cos a + b cos a - b। इसके अंदर क्या आएगा cos² a - sin²b। अब देखो इस वाले पर थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ इसका, sin² मतलब sin² a - sin²b, दोनों के अंदर sin²b कॉमन है। हमेशा ध्यान रखो जब sin a + b sin a - b पूछेगा तो डायरेक्टली sin² कर दो, कोस वाला है तो कोस वाला कर दो, लेकिन पीछे की ओर जो माइनस कर रहे हो वो हमेशा एकदम कांस्टेंट रहेगा। तो ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग है और ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन गलत करवाता है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो उसको लेंथी बनवा देता है जब ये फॉर्मूला याद नहीं होता है तब। तो इस फॉर्मूले को याद भी कर लो और सही भी याद करो, गलत याद नहीं करना है आपको। और अब आता है अपने वाले डबल एंगल फॉर्मूलाज। कौन से वाले? डबल एंगल। डबल एंगल में कौन सा आता है सबसे पहले? sin 2a = 2 sin a cos a। फिर आता है अपना cos 2a वाला cos, और इसको अपन एक बार वो भी लिख लेते हैं ना, tan वाला भी लिख लेते हैं क्यों पीछे छोड़ना है। 2 tan a अपॉन 1 + tan² a 1 + tan² a cos 2a = cos² a - sin² a = 1 - 2 sin² a = 2 को, ये देखो आपको सिंपल लग रहा है लेकिन जब आपको ये है ना एक तरीके से, ये यहाँ से यहाँ कन्वर्जन बड़ा सिंपल है, बट याद करो, इसको याद करना है तुम्हें, करना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आपको चीज़ें करनी होगी तब बिल्कुल चमकेगा ही नहीं, तब आपके ऐसी हवा से निकल जाएगा पूरी तरीके से। तो ये बहुत ही मतलब एकदम सिंपल दिखता है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है। तो इनको याद करो। और ये क्या होता है इसके अंदर? 1 - tan² a अपॉन 1 + tan² a, tan वाला भी बता ही देता हूँ साथ साथ में। अब सीधा डायरेक्टली अपने को tan 2a निकालना है तो sin 2a वो भी कर सकते हैं, लेकिन अपने को तो क्या है कि याद होना चाहिए, वो करेंगे तब तक लोग आगे निकल चुके होंगे, इसीलिए पहले ही याद कर लो। 2 tan a अपॉन 1 - tan² a। साइन वाले में यहाँ पे क्या था? प्लस था, और उसके अंदर क्या है? माइनस है, तो इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ये आपको बहुत कंफ्यूजन पैदा करने वाला है। और इन्हीं के साथ ही कुछ इनके जो कि मतलब क्या बोलते हैं, इनसे बने फॉर्मूले हैं को, जब भी अपने को cos² a दिया हुआ है, मतलब सिंगल वाला एंगल दिया हुआ है, डबल में बदलना है। सिंगल देख, स्टेटमेंट याद रखना, सिंगल वाला दिया, सिंगल वाला कौन है उसको
डबल में बदलना है तो यही फॉर्मूला काम आएगा। इसी तरीके से साइन स्क्वायर ए है, इसको डबल में बदलना है तो 1 माइनस कोस 2a बाई 2। ये इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है। अब आता है अपना ट्रिपल एंगल, ट्रिपल वाला मतलब 3 थीटा वाले, 3 थीटा वाले। इसके अंदर क्या आएगा, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और अब आता है कि कोस 3 थीटा, कोस 3 थीटा। देखो ये है ना, ये दो हमेशा कंफ्यूज करते ही करते हैं। तो इसके अंदर 4 वाला यहाँ आ जाएगा, 4 कोस क्यूब थीटा, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, कोस थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सिंपल भी है लेकिन कंफ्यूजिंग भी है, तो ध्यान रखना इन चीज़ों को। tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये तो मतलब ये मतलब बहुत वो है, फ्लो वाला है, स्क्वायर थीटा। अब देखो कुछ लोग इसमें ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे फॉर्मूले हैं, कैसे कोई याद थोड़ी करता है इन चीज़ों को। जब आपको क्वेश्चन करने होते हैं, जब आपको मार्क्स लाने होते हैं, जब आपको सिलेक्शन लेना होता है, तो ये सब फॉर्मूले तो आपको दिमाग में रखने ही है। और बल्कि मैं बोला रखने क्या है, जब आप पढ़ते हो साथ साथ में प्रैक्टिस करते हो तो ये फॉर्मूले ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। और मैं जस्ट ये रिवीजन के लिए डाल रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या है कि जब प्रैक्टिस करते हो, चैप्टर पढ़ा हुआ प्रैक्टिस करते हो, उससे पहले एक बार फॉर्मूला देख लेना चाहिए, तो वो इससे देख सकते हो। और इसी तरीके से जो भी कोई एग्ज़ाम थे, अभी जैसे जेई मेन का एग्ज़ाम आया हुआ, तो उससे 2-3 दिन पहले, ज़्यादा 1-2 दिन पहले भी, 3-4 दिन पहले आप देख सकते हो उसको, जिससे कि आपका सारा एक बार रिवाइज हो जाएगा, बार बार आपको नोट्स पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। फिर आता है कि साइन साइन 18 की वैल्यूज़। साइन 18 की वैल्यूज़ तो मतलब रटना है एक तरीके से। मैं इसमें तो क्या एक ट्रिक बताऊँ, कोई है नहीं ट्रिक। √5 माइनस 1/4 और cos 36 की वैल्यू होती है √5 प्लस 1/4। ब्लिंक क्यों कर रहा भाई इसकी, ये दो सिंपल सी वैल्यूज आ गई। अब एक है, एक इम्पोर्टेंट वाला और फॉर्मूला है, बहुत फॉर्मूला है इसके अंदर। फॉर्मूला क्या है कि साइन 60 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, ये क्या होता है, ये sin 3 थीटा/4 होता है। इसको याद रखना है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिखे, उसके अंदर ऐसा लग रहा हो कि एक कोई मतलब दोनों के बीच का अंतर का आधा दूसरा वाला कोण है, मतलब 3 कोण दिए हुए हैं, उसके अंदर उनमें से किसी भी दो का अंतर का आधा तीसरा वाला कोण है, तो उसको क्वेश्चन को थोड़ा मतलब उसको इस मतलब क्या, इसमें ये फॉर्मूला लगाना चाहिए, इस तरह का कुछ फॉर्मेट बनना चाहिए। ये एक सोचना है, हर एक में नहीं बनने वाला, बस एक सोचने के लिए बोल रहा हूँ कि कब सोचना है। बाकी तुम्हें जब भी इसका प्रैक्टिस करोगे तो दिख ही जाता है ये वाला फॉर्मूला आपको कब लगाना है। ऐसे ही cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा/4। इसमें कोई चेंज नहीं है, ये पूरा इक्वल है। बस साइन 10 वाले के अंदर, साइन के 10 वाले के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है इसके अंदर, कि इनको जब डिवाइड करोगे तब क्या आएगा, क्या एक इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाली है कि ये जो 4 है वो कट जाएगा, बाकी सब सेम रहेंगे, तो tan 3 थीटा। ठीक है, तो इसमें तो क्या ये अब ये है ना, ये लगता सिंपल है, बस चमकना बहुत ज़रूरी है। चमके बिना काम आपका इसमें बनेगा नहीं। फिर आता है अपना हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला हाफ एंगल फॉर्मूला में तो क्या ही है, मतलब कि जो लिखा देता हूँ कि नॉर्मल जो पहले वाले किए थे वो ये
साइन 2a वाले को जगह एक की जगह 2a की जगह 1 कर दूँ, a की जगह a/2 कर दूँ, साइन 2 साइन थीटा/2 कोस थीटा। बाकी टेन वाला आप कर लेना। कोस थीटा के अंदर क्या है कि कोस स्क्वायर थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2। ठीक है, अब आता है टेन थीटा का। टेन थीटा का क्या था, टू टेन स्क्वायर, टू टेन स्क्वायर सॉरी 2 tan थीटा/2 अपॉन 1 माइनस 2 tan थीटा/2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा/2। थीटा नहीं, यहाँ पे मतलब थोड़ा ये थीटा वीटा कन्फ्यूजन रहता है, तो आप मतलब अपने अकॉर्डिंग जो वाला आपको थीटा रहता है, यहाँ थीटा से रहता है, ए से रहता है, साइन ए से रहता है, जिससे भी याद रहे रखो। और थोड़ा इसको मतलब वो डबल वाले से सिंगल में कन्वर्ट कर रहे थे ना, तो उससे थोड़ा अंदाज रखा करो, नहीं तो केवल ये डायरेक्टली याद करोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। बस ये बात है इसके अंदर। और इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टेन ए प्लस कोट ए, ये याद कर लेना, 2 कोसेक 2 है। ये लगता है कि कहाँ यूज होगा, तो मैं इसका थोड़ा सा बता देता हूँ कि कहाँ यूज होगा। दो फॉर्मूले इसके अंदर, टेन ए, अरे यार थीटा कहाँ से आ गया, ए यहाँ पर, टेन ए माइनस कोट ए हो जाएगा माइनस 2 कोट 2 ए। तो इसका देखो यूज कहाँ पे आता है, जैसे कि टेन की एक सीरीज दी हुई है, मतलब उसके अंदर जैसे कि 90 टाइप 90 वो दिए हुए थे ना कि टेन ए प्लस टेन सी टेन, वहाँ ए बी सी डी की कुछ वैल्यूज दी हुई है अपने को। तो उस जगह पे क्या होता है कि जो पीछे वाला मतलब लास्ट वाला टर्म होता है उस सीरीज के अंदर, वो कुछ कोड बन रहा होता है। तो वहां पर क्या होता है, उस सीरीज के अंदर टेन ए प्लस कोट है, टेन ए प्लस कोट है, टेन ए प्लस कोट है, इस टाइप का बनने का पैटर्न बनता है। उस टाइम पर टेन ए कोट है, फिर से आप निकालने थोड़ी बैठोगे उसको, उस टाइम तो समझना चाहिए ना आपको कि टेन ए प्लस कोट ए बनाया मतलब 2 कोसेक 2 है। उसी तरीके से टेन ए माइनस कोट ए का भी सीरीज बनता है। तो यहाँ पर ये करवाता है। और आपको बताइए कि सिंपल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड तो सवाल पूछेगा नहीं, तो मतलब पूछेगा तो अच्छा ही। तो ये मतलब काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट और अच्छा है आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इम्पोर्टेंट है ये वाला। तो ये वाले अपन ने ये सारे फॉर्मूले तो देख लिए हैं टेन वाले। अब आते हैं अपने पास जो कि मतलब सब जगह ही यूज होते हैं, कौन से वाले, कि अपने उस मतलब एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन, मतलब योग से गुणन, गुणन से योग। ये वाले तो भाई एकदम ही प्रॉपर वाले मस्त वाले होते हैं। क्या ये टॉपिक हुआ, योग से गुणन, योग से गुणन और गुणन से योग से योग। कर लेते हैं अपना। तो पहला फॉर्मूला आता अपना 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी। तो ये कैसे बनेगा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों ने वो यार ये साइन ए प्लस बी वाला याद होगा, तो इसको करने में कोई इश्यू नहीं है, इसको करने में कोई इश्यू नहीं होगा। अब आप फॉर्मूले ही याद नहीं करोगे तो फिर आगे मतलब अच्छे क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे ना। तो ये वाला अच्छे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, मैं नहीं बोल सकता आपसे अच्छे क्वेश्चन जल्दी नहीं हो पाएंगे, बस इतना ही बोल सकता, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमेशा फॉर्मूले से ही हो, बस स्पीड का फर्क पड़ता है। कोस है कोस बी इक्वल टू, ये हो जाएगा कोस ए प्लस बी। अब दिख रहा है आपको कि ये मतलब कोस ए प्लस बी के, कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कोस ए माइनस बी क्या होता है कि यहाँ पे माइनस मतलब कोस ए माइनस बी तो सारे दोनों प्लस वाले होते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तब साइन वाला टर्म कट जाएगा, कोस वाला रहेगा। अब कहाँ इसमें कहाँ आता है कि माइनस वाला इश्यू कहाँ आता है कि जब 2 साइन ए साइन बी अपन करते हैं, तब यहाँ पर आपको इश्यू आएगा कि यहाँ पर क्या आएगा कि कोस ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी करेंगे, या फिर कोस ए माइनस बी माइनस करेंगे। तो इस जगह पर आपको मतलब वो उस चीज की इंपॉर्टेंस की वैल्यू पता लगेगी, कब प्लस आने वाला है कब माइनस आने वाला है, उसकी इज्जत होगी आपको कि यहाँ पे माइनस वाला है तो प्लस हो गया, और ये प्लस वाला तो माइनस हो गया, मतलब क्या प्लस से प्लस कट गया, माइनस वाला जोड़ के डबल हो गया, सिंपल एकदम।
ठीक है, ये आ गया 2 sin a sin b वाला। अब आते हैं सबसे, ये तो ठीक है, ये तो नॉर्मल वाले थे, अब कंफ्यूजिंग वाले आते हैं। साइन, क्या लिख रहा हूँ, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू, ये देखो इनका तो सीधा आता है कि 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। मतलब इसमें तो क्या है कि साइन वाले के अंदर तो अपन जनरली जैसे करते हैं ना कि एक साइन टर्म आता है एक कोस टर्म आता है, उसी तरीके से एक बार प्लस आ गया साइन वाले, एक बार माइनस आ गया। अब क्या, जब यहाँ पर माइनस लेके आऊंगा, मतलब इस जगह में माइनस लेके आऊंगा, तब सेम चीज वापस कर देना, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू, ये वापस हो जाएगा 2। अब क्या होने वाला है कि कोस सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। सिंपल, एकदम सिंपल, इसमें एकदम सिंपल, इजी, एकदम इजी, इजी ले लिया। अब देखो, अब आता है कि कोस वाला फॉर्मूला। कोस वाले फॉर्मूले में क्या आएगा कि कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी। अब ये क्या आ गया, प्लस वाला आ गया है, प्लस वाले के अंदर दोनों ही कोस कोस आएंगे, 2 कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, और कोस सी माइनस कोस डी, इसके अंदर क्या आएगा कि 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, सब इजी चल रहा है, यहाँ पर साइन डी माइनस सी बाई टू होने वाला है, साइन डी माइनस सी बाई टू। ये तो थोड़ा इसको यार नीचे लिख दो, क्या बढ़िया रहेगा, ये गड़बड़ कर देगा और मैंने इसको काट देता हूँ। लोग जो यही अच्छा है, इसी के अंदर मैं कल लिख के सब आप लोगों को कन्फ्यूजन कर दूंगा। 2 साइन साइन डी माइनस सी, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि यहाँ पर देखो सी माइनस डी नहीं है, यहाँ पर एक है कि डी माइनस सी आया हुआ है, और यही आपको कंफ्यूज करने वाला है, देख लेना। क्योंकि लोग फटाफट के अंदर चीज़ें जल्दी जल्दी कर देते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब ये फॉर्मूले है ना कि इसमें माइनस और प्लस का ही खेल होता है पूरा। अब जे एडवांस एकदम नॉर्मल सवाल तो बनाता नहीं है, वो सवाल बनाता है कि आपको हर चीज़, हर एक स्टेप के अंदर आपको सजग रहना होगा, हर एक स्टेप के अंदर आपको ध्यान रखना होगा कि मुझसे गलती कहाँ करवा सकता है वो। तो जहाँ जहाँ पे गलती करवा सकता है उसी को ही तो सुधारना है, वही तो प्रैक्टिस है। उसी प्रैक्टिस से ही तो एकदम अपन क्या बोलते हैं वो निपुण बनते हैं। ये आ गया, ये वाले नॉर्मल वाले फॉर्मूले आ चुके हैं सारे, ऑलमोस्ट हो चुके हैं। और अब हम करेंगे एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट क्या है कि अपन बना लेते हैं क्वाड वाला ये डायग्राम, सारे क्वाड्रेटिक वाला। तो इसके अंदर 2 लाइनें खींचता हूँ, या ये लाइनें खींचना ही इसका सबसे डिफिकल्ट काम है। तो यहाँ से एकदम मैं आराम से खींचता हूँ इसको, ये सीधा, ये सीधा, एक यहाँ से लाइन गई, सॉरी 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 सॉरी, ये चलो ठीक है यार, ये मतलब यहाँ पे मिल रहे हैं, ये सारे मिल के मानना है आपको, है ना, कि ये मतलब एकदम बीच वाली लाइन है 45 डिग्री वाली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब ये वाला है ना, ये क्या है कि ये मतलब यहाँ से एंगल 45 है, तो ये -45 से लेकर के यहाँ पर 135 डिग्री वाला सीन है। ठीक है, तो इस वाले के अंदर साइन ए प्लस कोस ए पॉजिटिव होने वाला है, साइन ए प्लस कोस ए विल बी ग्रेटर देन 0, और इस वाले के अंदर साइन ए माइनस कोस ए वो होगा ग्रेटर देन 0, कोस ए ग्रेटर देन 0। ये क्या, 45 लिखा है ना आराम से, मतलब थोड़ा सा क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ
बट ये 135 हो गया, ये माइनस का है ना, इसका ये प्लस का ये ऊपर की तरफ। तो अब ये तो अपन ने कर लिया है, अब इसका यूज कहाँ है वो बता देता हूँ थोड़ा सा कि क्या होता है कि जैसे कि दो इंपॉर्टेंट चीज, इसको क्या है 1 + sin 2 है आपका, इसको अपन क्या लिखते हैं कि sin a + cos, इसको तो देख पा रहे हो ना, क्योंकि क्या है इसको इसको क्या लिख दिया 2 sin a cos है, 2 sin a cos है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन sin² a + cos² a, तो यहाँ से ये आएगा प्लस cos a। अब इस sin a + cos a का ये जो मोड दिया हुआ वो किस प्रकार खुलेगा, तो इस पे डिपेंड करता है कि a की वैल्यू इसके बीच में यदि आती है -45 से 135 के बीच में आएगी तब तो ये पॉजिटिव से खुलेगा, और नहीं तो दूसरी साइड आएगा तो नेगेटिव से खुलेगा। इसी प्रकार से √1 - sin 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा मोड ऑफ sin a - cos a का। तो ये भी सेम चीज है, जब इस ये वाला है ना, ये वाला है, इसका उल्टा नहीं है, ये इतना सा है इसका, तो जब ये वाला >0 आएगा तब उस टाइम पर ये पॉजिटिव से खुलेगा, जब ये नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव से खुलेगा। कि मोड का तो आइडिया है ना थोड़ा सा, कि जब भी कोई मोड वाला जो अंदर वाला पॉजिटिव होता है तो सीधा पॉजिटिव से खुलता है, जब अंदर वाला नेगेटिव से होता है तो नेगेटिव से खुलेगा, क्योंकि क्या मोड हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, जो कि उसको एब्सोल्यूट वैल्यू ही बोलते हैं एक तरीके से, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अब एक लास्ट वाला एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है जो है योगांतरानुपात, अपने हिंदी में बोलते हैं उसको योगांतरानुपात। योगांतरानुपात वो कब यूज करना है वो भी थोड़ा सा बता दूंगा मैं आपको, कि होता क्या है ना, योगांतरानुपात इसको बोलते हैं ना कि जब भी a/b, जैसे कि ये आप किसी नंबर में भी यूज कर सकते हो, बहुत सारे यूज होते हैं, और अपन यहाँ ट्रिग्नोमेट्री है तो उसी के रिश्ते में देखेंगे। होता क्या है कि यदि ये है इफ देन दिस विल बी a/b और a - b c + d अपॉन c - d, ये है तो ये होगा। अब ये कहाँ पर यूज करना है वो है कि जब भी क्वेश्चन के अंदर 10 का रेशियो दिया हुआ हो, 10 का अनुपात दिया हुआ हो, और पूछा क्या हो, पूछा हो साइन का अनुपात या साइन की वैल्यू, साइन का अनुपात पूछा हो, वहाँ अनुपात पूछा हो, उस टाइम पर योगांतरानुपात लगाना है, लगाना क्या लिखता हूँ, अनुपात लगाना है, इसका यूज करना है। क्यों, थोड़ा सा मतलब मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप मतलब तो इमेजिन कीजिएगा, लिख नहीं रहा हूँ मैं, कि 10 के अंदर क्या आता है कि 10 मतलब 2 10 का रेशियो, जैसे 10a/10 भी है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा sin a/cos a प्लस sin b/cos b। अब क्या होगा, जब इसका अपन योगांतर अनुपात करेंगे तो जो कोस वाला पार्ट था ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर कुछ मतलब वो ये तो sin a + b sin a - b है, cos a + b cos a - b उस टाइप का बन रहा है ना, तो वही बनाना अपने को, वहां से बन के क्वेश्चन बहुत फास्ट हो जाता है। तो ये योगांतर अनुपात वाला कॉन्सेप्ट हो गया। बाकी देखो मैंने जहाँ तक हो सके ट्रिग्नोमेट्री की जो वन शॉट की मतलब जो भी फॉर्मूलाज है वो सारे मैंने करवा दिए, और जो भी कुछ बचा होगा मतलब जो जेईई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है वो तो ऑलमोस्ट मैंने करवा दिए हैं, जो भी कुछ बचा है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, वो भी मैं करवा दूंगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।